जय हिंद दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी का पूरे प्रैक्टिस जीके जीएस यानी 75 नंबर का हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसी पर आधारित पर हम लोग का एग्ज़ाम भी हुआ है और एग्ज़ाम आने वाला एग्ज़ाम भी होगा। तो हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं कि स्तनधारी में लिंग क्रोमैटिक के एक के वार बॉडी होता है, उसका उदाहरण क्या है? देखिए, यूकैरियोटिक नहीं होता है क्योंकि ये क्रोमोसोम का वह हिस्सा होता है जहाँ पर जीन जो है ना वो क्रोमेटिन के माने अच्छी प्रकार से पैक किया रहता है, जिसे हम लोग यूरोमेटिन कहते हैं। लेकिन वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये होता है क्योंकि एक गुणसूत्र जो है डीएनए पर जहाँ से पैक हो रहती है उसे हम लोग हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। चलिए, सही आंसर हो जाएगा बी। उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना जिस पर आधारित है उस मॉडल के बारे में हम लोग की बात किया। वो कौन सी मॉडल था? महानवोदित मॉडल था। हम लोग बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 रहा था और इसमें ज़्यादा औद्योगिकरण पर ध्यान, किस पर ध्यान दिया गया था? औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि समवायुदाब वाले अक्षर को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? देखिए, समवायुदाब वाले अक्षर समदाब क्या कहा जाता है? समदाब कहता है। और समवर्षा की बात करें तो जहाँ पर समान वर्षा होती है। समलवन की बात करें जहाँ पर लवन जो समान लवन पाए जाते हैं। समताप की बात करें जहाँ पर समताप पाए जाते हैं। इसके पहले और सुम चुंबकीय नति रेखा हम किसे कहेंगे? सुम चुंबकीय रति रेखा हम लोग एनिकल लाइन को कहेंगे। एनिकल लाइन को हम लोग कहेंगे। अगर हम लोग आर्द्रता की बात करें तो आइसोहोम कहेंगे। धूप की अवधि की बात करें तो आइसोहेल कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोहेल कहेंगे धूप की अवधि की बात करें, हेल लाइन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, सब तो मैथ है, रीजनिंग यहाँ पर 12 नंबर। कोरियोलिस बल तथा दाव प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाव रेखाओं के समानांतर भरे जाते हैं। इसमें जो सही आंसर हम लोग का होगा वो कौन सा होने वाले? तो भूमि क्षेपी पवन। कौन सी पवन के साथ होगा? भूमि क्षेपी पवन के। अगर हम स्थानीय पवन की बात करें तो कुछ स्थानीय पवन आती है जिसमें आती है चिनूक हो जाती है, चिनूक है, फोन है, फोन है, बोरा है। ये सब हम लोग का कौन सी है? स्थानीय पवन के रूप में देखने को मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? कहने का मतलब है कि बंगाल में जो पागलपंथी आंदोलन हुआ था उसका जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे? तो इसमें जो प्रमुख व्यक्ति हम लोग का है वो शाह थे। कौन थे? कारम शाह थे। यही अगर हम इसकी बात करें तो ये 55 से 56 ईस्वी की लमसम हुई थी। 55 से 56 ईस्वी की लमसम हुई थी। इसका जो उत्तराधिकारी पुत्र तथा इस कालम कारम शाह के पुत्र और टीपू सुल्तान मिलकर इसको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि चीन की राष्ट्रीय भाषा कौन सा है? चीन की अगर हम लोग राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो इसका है मंडालिन है। कौन सा है? चीन की राष्ट्रीय भाषा की अगर हम लोग बात करते हैं तो चीन की राष्ट्रीय भाषा कौन सा है? मंडालिन। अगर भारत की राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सा है जी? तो हिंदी है। कौन सा है? हिंदी। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया था? इसकी हम लोग बात करते हैं तो ये गीतांजलि श्री के द्वारा जीता गया था। इन्होंने किस पर मिला था? कौन सी किताब पे? तो टर्म ऑफ साइंस पे मिला था। टर्म ऑफ साइंस पे मिला था। चलिए वो तो हो गया। अब हम लोग जरा देखते हैं कि बुकर अकादमी पुरस्कार को कब से प्रकाशित करना शुरू किया था। पहले इसको 2000 यूके में 2005 से इसे देना शुरू किया गया और 2005 तक इसको हर एक साल देते थे, लेकिन 2015 तक बाद इसको 2 साल की बाद दी जाती है, यानी कि 2 साल में एक बार दी जाती है। जो इस 2022 में जो मिला था किन्हें मिला था? तो गीतांजलि श्री को मिला था। कौन सा? टर्म ऑफ साइंस के बुक के अनुसार मिला था। अब बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रण पवन संचालन की दिशा होती है। किस दिशा की ओर होती है? तो घड़ी की सुई के अनुदिश होती है। किसकी अनुदिश होती है? तो घड़ी की सुई के अनुदिश होती है। निम्नलिखित 22 नंबर निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? तो मुजफ्फरपुर। हम लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर का जो है वो प्रमुख लीची है। अगर हम जीआई टैग की बात करते हैं बिहार का, तो बिहार का मुजफ्फरपुर में जो जीआई टैग मिला हुआ है इनको शाही लीची का मिला हुआ है।
जबकि अगर हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में ये आम के लिए जो जलदालू जो आम है इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है। किसको? तो भागलपुर को मिला हुआ है। भागलपुर के आम भी मिला हुआ है, केले के लिए भी वो जीआई टैग मिला हुआ, पपीता, नींबू, यानी अन्य मात्रा में, कुछ ज़्यादा मात्रा में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। रीजनिंग है, रीजनिंग रीजनिंग कहता है कि वुड से डिस्पैक के किस से संबंधित है। अगर हम इसके बारे में बताएं कि ये शिक्षा सुधार से है, पुलिस सुधार से है, प्रशासनिक सुधार से है, तो ये हम लोग का महत्वपूर्ण आंसर यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा। कब से है? शिक्षा सुधार से। कब लाई गई थी? तो चार्ल्स वुड के द्वारा 1854 ईस्वी में। कब लाई गई? चार्ल्स वुड के द्वारा 1854 ईस्वी में लाई गई थी। अगर हम आगे हम लोग देखते हैं कि 2024 के ओलंपिक कहाँ होने वाली है, यानी कि 2024 का जो ओलंपिक होने वाली है वो कहाँ होगा, इसके बारे में हम लोग से पूछा गया। तो वो पेरिस में होना है। कितने होने? पेरिस। इससे पहले जो 2021 में यानी 2022 मान सकते हैं, कहाँ हुआ है? टोक्यो में, यानी कि जापान में। कहाँ हुआ? जापान। होने वाला कहाँ है? तो पेरिस में होने वाला है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये तो हाँ, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया गया था, यानी जो अष्टक का नियम जो केमिस्ट्री में दी गई थी वो कहाँ तक, माने किस तत्व तक के वहाँ लागू किया गया था, कौन से तत्व तक सही सलामत प्राप्त हुआ, उसके बाद फिर उसका कोई प्रकार नहीं मिला। तो दोबेराइन ने जो नियम दिए थे वो मात्र कैल्शियम तक जा पाए। कहाँ तक जा पाया? कैल्शियम के बाद इसमें और कुछ आगे नहीं हो पाया था। आगे हम लोग देखते हैं। कहता है प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में के अनुसार कौन से अनुसूची को जोड़ा गया था। अगर हम बात करें प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1981 में, सबसे पहले जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जिस 9वीं अनुसूची में क्या है? तो भूमि अधिग्रहण का माने वर्णन किया गया है 9वीं में। जल के पोषण समृद्धि द्वारा झील प्राकृतिक काल परिवारन इंजन दर्शाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दर्शाने की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा था। इसके हम लोग सुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। और सुपोषण कारण के बारे में बात करें तो इसे मानवीय गतिविधियां महत्वपूर्ण है, जैसे एक्वाकल्चर हो गया, सीधा सिविक कृषि उर्वरक का प्रयोग, ये सब के कारण हम लोग का सुपोषण जल में होता है। कौन सी टीम सबसे ज़्यादा आईपीएल टाइगर जीती हो रही है? आईपीएल जीतने वाला सबसे ज़्यादा टीम कौन सा है? तो लोग जानते हैं कि मुंबई इंडियन। कौन जीता है? मुंबई इंडियन। लेकिन वर्तमान समय में दोनों से मुंबई इंडियन और चेन्नई दोनों क्या है? दोनों सेम ही 5-5 बार दोनों विजेता रहा है, मुंबई इंडियन भी और चेन्नई सुपर किंग। राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका उल्लेख क्या अगर है तो अनुच्छेद 167 में। कितना में? अनुच्छेद 167 में की गई। यानी राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल का अनुच्छेद 153 में है। इसकी पद की चर्चा कितना में? 153 में इसकी पद की चर्चा है। 154 की बात करें तो 154 में कहा गया है कि भैया राज्यपाल का कुछ अपना अधिकार होगा। 154 मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो 164 में मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया। कितना में? 164 में। 165 की बात करते हैं, इसमें महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। 166 के बारे में बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो है ये मंत्रिमंडल जो है और राज्यपाल के प्रति कार्यरत रहेगा, 166 में कहा गया है। और 168 की बात करें तो 168 में हम लोग का विधानमंडल के बारे में बात की गई है। इस अनुसार से 170 में विधान परिषद 170 की बात करते हैं तो 170 में हम लोग का विधानसभा का है, फिर विधान परिषद का है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, यानी 10वीं देखते हैं हम लोग 91 सबसे पहला जो संविधान संशोधन था यानी 1951 में, इसमें क्या जोड़ा गया था? तो 8वां अनुसूची। कौन सा अनुसूची को जोड़ा गया है? 8वां अनुसूची का। लेकिन 10वां अनुसूची के पूछ रहा है तो 1985 में जोड़ा गया था 12वां संविधान संशोधन। इसमें है क्या? तो दल बदल कानून है। कौन सा कानून है? दल बदल कानून है। अगला हम लोग देखते हैं कि रोग शलीपद का कारण
कारक क्या है, यानी रोग श्रीपद का जो प्रमुख कारक है इसके बारे में पूछा। इसका प्रमुख कारक है बुचेरिया का, जी बुचेरिया। जिसमें 3 कीड़े शामिल होते हैं। इस रोग में 3 कीड़े होते हैं। एक होता है बुगिया तिमोरी होती है, एक होती है मलाई होती है, और एक हम लोग का बुचेरिया होती है। क्या होती है? बुचेरिया होती है। आगे हम बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो बांग्लादेश को मान्यता हम लोग ने ही बनाया था 1971 इसमें। सबसे पहले हम लोगों ने उसे देश का मान्यता दिया था। किसका? बांग्लादेश को। अगर हम 46 की बात करते हैं, जिनमें का 52 भी अच्छा रीजनिंग है। हमारे देश की दैनिक लाए 24 घंटा के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है और श्रवण यहाँ से होती है? तो ये हम लोग का है मेलेटोनिन। पिनियन ग्रंथि से श्रवण हार्मोन की नाम कौन सा है? मेलेटोनिन। कहाँ से श्रवण होता है? तो पिनियन हार्मोन से श्रवण होता है। अगर हम आगे बात करते हैं भारत की महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति होता है? तो गलत। वह भारत सरकार के विभिन्न संबंधित विषयों पर सलाह देता है। तो हाँ, ये सही। 2 नंबर क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2, क्योंकि अगर हम एक नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को हम लोग विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। जो प्रिज्म से ज़्यादा मात्रा में हम लोग को देखने को समझने के लिए आवश्यक होता है। अगर हम आगे की बात करते हैं 50 नंबर। 50 में निम्नलिखित में से किस शब्द का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा बिल्डन वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित की गई थी? तो इसमें अगर वर्गता है एंग तो एंगाजाइटी के द्वारा, किसके द्वारा? एंगाजाइटी के द्वारा इसे दिया गया था। इसमें चीटा, चुनौतीपूर्ण, अलगाव, कल्याण, लचीलापन, बच्चों, इस शीर्ष 5 शब्दों को नामांकित में इसमें रखा गया है। किसमें? तो चाइल्ड बिल्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर में रखा गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन में सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? ये हम लोग का रेलवे। कौन सा है? हम लोग सबसे महत्वपूर्ण है रेलवे। अगर रेलवे की बात करते हैं वर्तमान में तो करीब 198 लाख किलोमीटर सड़क का नेटवर्क है, जो पूरे विश्व का हम लोग का दूसरा नेटवर्क है। अगर हम लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर हम वायु परिवहन की बात करें तो वायु परिवहन की शुरुआत हमारे यहाँ 1911 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्या नंबर? रीजनिंग है। रीजनिंग, हाँ। पंचायत की शक्तियों पर अधिकार, उत्तराधिकारी व प्रदा। देखिए पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो ये भाग 9 में, किसमें है? भाग 9 में। भाग 9 में मात्र एक ही अनुच्छेद है 243, लेकिन 243 के क, 243 के ख, इस अनुसार से हम लोग का 243 में बहुत सारा अनुच्छेद है। तो अगर हम लोग सीधे बात करते हैं, जो हम लोग की आंसर पूछ रहा है, ये तो हो जाएगा 243 के 6, इसमें शक्ति प्रति उत्तराधिकारी को। लेकिन अब हम देखिए 243 के क की बात करेगा तो क में ग्राम सभा है, ग की बात करेगा पंचायत की संरचना है, घ की बात करेगा तो स्थानों का आरक्षण है, अंग की बात करेगा तो इसमें पंचायतों की अवधि है, च की बात करेगा तो हम लोग सदस्यों के लिए निर्गहता है। अगर हम लोग छ की बात करता है तो शक्ति प्राधिकरण है, ज की बात करता है तो पंचायती द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति उसमें बताई गई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि म्यांमार का जो पुराना नाम है वो क्या है? तो म्यांमार का पुराना नाम हम लोग का बर्मा है। कौन सा है? बर्मा। मंगी किसकी पुराना नाम है? तो मंगी के बाद तो ये चीन का, वो किसका पुराना नाम है? चीन का नाम है। ये तो रीजनिंग है। रीजनिंग है। और हम लोग अवतल दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के व्यास डी है तो उसकी अच्छा यानी कि व्यास पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि व्यास बराबर होता है 2r, क्या? 2 यानी कि त्रिज्या। अब एक त्रिज्या का जो मान होती है वो होती है 2 फोकस दूरी, तो 2 दूनी 4 यानी 4 एफ बराबर 1 डी होगा। 4 एफ बराबर 1 डी होगा। कहता है खाली स्थान कौन सा सबसे अच्छा मध्य अंतरराष्ट्रीय कटक है? तो इसकी सही आंसर हम लोग का है अपसारी सीमा। कौन सी सीमा है? अपसारी सीमा है, जो मध्य अंतराल के 2 प्लेटों को विपरीत दिशा में अलग करने की कार्य करती है। और हम लोग आगे हम लोग देखते हैं, ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री बनाए गए। तो कहाँ के बनाए गए? तो यूके के। कहाँ के? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बनाए गए हैं। अगर हम लोग और बात करते हैं
रीजनिंग है, रीजनिंग है। निम्नलिखित में से कौन था अक्रिस्टलीय कांच है? तो अक्रिस्टलीय कांच की बात कर रहा थे हम लोग का यानी कौन सा अक्रिस्टलीय है? तो कांच है। कौन सा है? कांच है। आगे हम लोग से पूछा है कि पुस्तक अनफिनिश्ड एवं एमोर्ट की लेखिका कौन है? इसकी लेखिका की बात करते हैं तो इसकी लेखिका हम लोग का प्रियंका चोपड़ जॉन से। कौन है? प्रियंका चोपड़ से। अगर हम बात करें कि काजाख्स्तान की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हम लोग का कहाँ है? तो अस्ताना है। अगर ये बात करें कि ये जो लैंड यानी भूमि से घिरा हुआ सबसे बड़ा देश की में आता है, और ये पहले सोवियत संघ में था। 1991 में वहाँ से क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। इसकी अगर हम लोग मुद्रा की बात करते हैं, इसकी मुद्रा टेंगने है। काची है? टेंगने है। आगे हम लोग देखते हैं कि उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्द से अलग है। देखते हैं सौंफ, दालचीनी, खुबानी, अजवाइन, जाए। देखिए ये सब देने वाला है, इस तरह को दिखाने वाला, इसलिए ये क्या होगा? अलग हो जाएगा। जब बिल्कुल मसाला है, ये मसाला नहीं है। निम्नलिखित में से अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई थी। 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील की शुरुआत भारत में की गई थी। अब हम लोग आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? क्या इसकी बात करें तो इससे अरेबिका कहवा के उत्पादन के माने कॉफी, इसका मतलब क्या होता है? कॉफी होता है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग वैसे तो इसका वियतनाम में थोड़ा ज़्यादा होता है। कहाँ होती है? तब वियतनाम में इसकी मात्राएं ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम आगे की बात करते हैं कि पद्म भूषण पुरस्कार विजेता प्रभा अत्रेय निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई थी? हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमको प्रमुख है किससे जुड़ी हुई थी? स्वर संगीत से। किससे थी? स्वर संगीत से जुड़ी हुई थी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद की बात कर रहा है तो हम लोग सब जानते हैं कि मोती मस्जिद किसने करवाया? औरंगजेब ने कराया था। और शाहजहां की बात करें तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ हीरा महल। अगर लाल किले में अगर हीरा महल की बात करेगा तो हीरा महल हम लोग का कौन है जी? तो बहादुर शाह द्वितीय ने करवाए थे। बहादुर शाह द्वितीय ने कराए थे। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाई जाती है 21 फरवरी को। कितने को? 21 फरवरी को। अगला, अमित शाही को सहाय को खालिस्तान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शील्ड हेल्प पुरस्कार दिया गया था। वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कंप्यूटर विज्ञान से। किनसे संबंधित है? कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य यानी NHP को समय समय पर प्रकाशित करता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हम लोग का केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो जो है वो प्रकाशित करता है समय समय। 2015 से ये जो है लगातार अपना रिपोर्ट जारी करते ही रहता है। चलिए, ये कितने कुछ प्रमुख जानकारी के अनुसार ये उन्होंने देता है, जैसे जनसंख्या के संकेतन पे देता है, स्वास्थ्य वित्त पे देता है, मानव संसाधन पे देता है। इन सभी आंकड़ाओं को देखते हुए देती है। अगला हम लोग करते हैं कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य है? स्पष्ट है। उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सुसज्जित करना होता है। तो ये प्रसाद योजना के अनुसार। कौन सी योजना के अनुसार है? तो प्रसाद योजना के अनुसार है। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही है? कपास के संबंध में कौन से कथन सही नहीं? भारत में छोटे रेशे वाली कपास से सर्वाधिक उत्पादन होती नहीं होती है। छोटे रेशम वाला ज़्यादा होती है। पहले हम लोग आगे देखते हैं। भारत में गुजरात राज्य कपास उत्पादन में सही है। कपास की खेती में इतने परसेंटेज सही है। इस पर जगह तो 1 नंबर गलती। इसमें गलती कौन सा है? 1 नंबर है। सही आंसर भी हम लोग का होगा 1 नंबर। सहायक एनजी संबंधित है। किससे संबंधित? सहायक एनजी की रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ये नौसेना के साथ 2020 को गोवा के तट पर समुद्र में हवा से गिराए जाने वाले एनजी सफलतापूर्ण परीक्षण अपना उड़ान किया था। कहाँ पर? गोवा पर किया था। तो हम लोग अगला हम लोग देखते हैं
हाँ, नीचे दिए गए चित्र का विचार करके सही विकल्प का चयन कीजिए। कहता है कि अगर अभिक्रिया का संकीर्ण न्यूनतम E1 प्लस E2 है और उत्पादन अभिकारक से कम अस्थायी है। कहता है अगर और पश्चात दोनों अभिक्रिया के इसमें महत्वपूर्ण जो हम लोग के देखने में से चयन करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण हम लोग का ए नंबर आ रहा है। कहता अगर अभिक्रिया सक्रियण ऊर्जा है जो ऊर्जा विकारक की तुलना में कम अस्थिर होती, क्या होती है? कम अस्थिर होती है। आगे हम लोग देखते हैं दोहा राजधानी किसकी है? तो कहता है कि राजधानी हम लोग का दोहा होती है। आगे हम लोग देखते हैं 20 मीटर का सस कौन सा देश नहीं है? तो मालदीव नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। कहता है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। कणों के आकर्षण हम सब इसमें ध्यान देना है। कणों के आकर्षण के बाद सबसे ज्यादा आकर्षण जो हो ठोस में होती है, उससे कम हम लोग का गैस में द्रव में होते, उसके बाद हम लोग का गैस में होता है। तो बढ़ते क्रम की बात कहा, सबसे कम पहले आएगा तो हाइड्रोजन में आएगा। और हम लोग भारत के विकास में कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जिन्हीं क्षेत्रों में समग्र दृष्टि से अपनाते हुए प्रौद्योगिकी के बारे में को विकसित करना है तो इसमें कौन सा हो? तो प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम होगा। सही विकल्प को चुनना है। कहता है कि इस केंद्र से एक सिरे से जिससे कोई परिनालिका है, ये परिनालिका है, इस केंद्र में क्या हो रहा है? तो इसके केंद्र से एक सिरे की ओर बढ़ता है नहीं, परिनालिका के अक्ष अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित, सही बात है, अनुपरिवर्तित है सबके सब। कहता है न्यूट्रंगर मुद्रा है। न्यूट्रन किसका मुद्रा है? तो भूटान की किसकी मुद्रा है? ये भूटान का मुद्रा है। अगर हम लोग आगे चलते म्यांमार की मुद्रा की बात करते तो क्या बात है? दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो बाउन है। कौन सा है? बाउन है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना परसेंट नौ परिवहन के द्वारा होता है? तो 95%। कितना परसेंट? 95%। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हम लोग का सोन नदी पर गए, सॉरी, चेनाब नदी। कौन सा नदी पर बना हुआ है? चेनाब नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो ये हम लोग का बना हुआ फल्गु नदी पर। कौन सा नदी पर? फल्गु नदी पर। अगर हम बात करें नीचे कुछ जीवाणु एंजाइम से अक्रिय अणु के साथ उपयोग किए गए, निम्न में कुछ जीवाणु एंजाइम जब सक्रिय के साथ उपयोग किए गए, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज अम्लीय उत्पादक, साइक्लो रक्त कालिकाएं को कम करने वाला। तो इनमें मैंने कि कौन सी मात्रा है एक दूसरे को करता है, उसके बारे में हम लोग एक दूसरे को सम्मिलित करना। तो देखते हैं एक में यहाँ पर हम लोग का जो है ये हम लोग का चला जाएगा किसके साथ जी? तो थक्का स्पॉन्ज के बनाने में साथ यानी सिंपल सा में डी नंबर। किन से नंबर में होगा? डी नंबर में होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि महारानी एलिजाबेथ द्वारा जिनका हाल ही में निधन हुआ था ने कितने वर्षों तक शासन किया था? महारानी एलिजाबेथ की बात कर रहा है, कितने वर्षों तक शासन किया है? तो 70 वर्षों तक उन्होंने इंग्लैंड पे शासन किया है। पेटुआ घाट मत्स्य गोडीवारा के रूप में विकसित किया गया है, यह स्थित है। ये कहाँ स्थित है जिसके बारे में बताए गए हैं? तो ये हम लोग का है पश्चिम बंगाल में स्थित है। थैंक यू। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करते जाइए। जय हिंद।